घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे कोठी के नाम से जानते थे। चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थी। टूटी खिड़कियों से अजीब सरसराहट आती थी और रात के समय वहां से अक्सर औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कमला नाम की शक्तिशाली प्रेतात्मा रहती है, जिसकी आत्मा बरसों से वही भटक रही है। जिसने भी उस कोठी में कदम रखा वह कभी भी पहले जैसा नहीं लौटा। गांव के लोग भयभीत थे, पर एक युवा साधक शिवाजी ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। वह एक साधारण इंसान नहीं था। बरसों से वह अपने गुरुजी और अघोरी मठ के मार्गदर्शन में साधना कर रहा था। उसे विश्वास था कि अगर उसका मन पवित्र और निडर रहे तो वह किसी भी दुष्ट आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। एक रात शिवाजी ने दीपक जलाया, माथे पर भस्म लगाई और मंत्रोच्चार करते हुए कोठी के भीतर प्रवेश किया। भीतर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक सिख गुजी और सामने कमला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंख लाल थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा क्रोध से भरा था। कमला गर्जी। शिवाजी ने बिना डरे दीपक उठाया और शांत स्वर से कहा, हे कमला, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम अन्याय का शिकार हुई हो। तुम्हारी आत्मा प्रतिशोध में उछलकर इस कोठी में कैद हो गई है। अब समय आ गया है कि तुम्हें मुक्ति मिले। कमला का चेहरा और भी विकराल हो गया। उसने हवेली की दीवारें हिलाने शुरू कर दी, मगर शिवाजी ने आंख बंद कर दी और अपने गुरुजी से सीखे मंत्रों का जाप करने लगा। हर एक शब्दों के साथ वातावरण बदलता गया। हवेली का अंधकार धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। कमला सीखी चिल्लाई, परंतु मंत्रों की शक्ति और शिवाजी के टूट संकल्प के आगे उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार कमला की आत्मा रो पड़ी। उसने स्वीकार किया कि उसे अपने ही परिजनों ने धोखा देकर मार डाला था और वह बदले की आग में जलती हुई आत्मा बन गई थी। लेकिन आज शिवाजी की करुणा और साधना ने उसकी कैद की जंजीरें तोड़ दी। उसने आकाश की ओर देखा और एक तेज प्रकाश के साथ उसकी आत्मा मुक्त हो गई। शिवाजी ने गहरी सांस ली और बाहर निकल आया। बाहर जंगल का अंधेरा पहले से कम भयानक लग रहा था। वह जानता था कि उसने गुरुजी और अघोरी मठ उसके लौटने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस रात गांव वालों ने भी देखा कि हवेली से कई अजीब आवाजें नहीं आ रही। सर्दियों का भय मिट गया। सबने मिलकर शिवाजी को प्रणाम किया, क्योंकि उसने न सिर्फ कमला की आत्मा को मुक्ति दी बल्कि पूरे गांव को भय से मुक्त कर दिया। दोस्तों, कमला की यह रहस्यमय कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसे ही और रोमांचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।